गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे, जो कल हमने शंकु के बारे में आपको फॉर्मूले बताए थे, एक बार उन्हें रिवाइज करते हैं। तो देखिए, शंकु के बारे में आपको ये बताया था कि ये जो होते हैं, ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, जिसको एल से डिनोट करते हैं। कौन सी? तिरछी ऊंचाई। ठीक। और ये जो होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इतनी ये त्रिज्या होगी। और ये शंकु की ऊंचाई होती है, ये वाली। तो इसको एस से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे भी लिखा आ सकता है। या तो ऐसा आएगा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसा आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल होता है। और देखिए, इसमें एक रिलेशन होता है ये वाला कि आपको या तो एल दिया होगा, मतलब एल और आर दिया होगा, एच पूछ लेगा, या फिर ज्यादातर जो होता है क्वेश्चन में कि आर और एच देते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई। तो आप देखेंगे कि ये रिलेशन कैसा बना। तो ये यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। और जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक। तो इससे रिलेशन आया है। क्यों? क्योंकि ये तो कर्ण है और ये इसका लंब है और ये इसका आधार है। ठीक। तो अब देखिए, इसमें याद कर लेंगे आप फॉर्मूला। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कैसा आएगा ये? तो देखिए, इसमें ये एक तो आप पूरे शंकु को लेंगे इस तरह से, ये तो इसको तो बोलते हैं हम शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इसमें पाई आर एल यूज करेंगे। और जो बात करेंगे ये कैसा है, तो ये जो शंकु का जो नीचे आधार होता है ना, इसमें एक वृत्त बनता है। तो इसको बोलते हैं हम आधार का जो वृत्त होता है ना, उसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पाई आर है और यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखेंगे, यहाँ एल आपके पास बचा और प्लस आर यहाँ बचा। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक। तो आप देखेंगे, अब इसका पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.1। ठीक। तो एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि इसको क्या कहेगा गया है। तो इस तरह से एक शंकु बनाएंगे आप। देखिए, आपको क्या क्या दिया गया है। एक तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, जिसको बोलते हैं एल से डिनोट। और यहाँ जो है एल बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक। और एक आपको शंकु का जो व्यास दिया है, तो देखिए व्यास जो है ये है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक। तो आप देखिए, यहां से यहां तक इसका व्यास होगा इतना। तो आपसे क्वेश्चन जो करा गया है वो पृष्ठ क्षेत्रफल करा गया है। तो देखिए, शंकु का व्यास, तो जो व्यास दिया है वो d इजिकल टू कितना दिया है, 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दी है, जिसको एल से डिनोट करते हैं, तो वो दी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक।
हाँ, इसमें मात्रा यहाँ बेटा गलत लग गई है, तो इस तरह से लिखते हैं, वो मैंने ऊपर सही लिखा था। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी है, तो आप इस तरह से आप फॉर्मूला देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो इसमें हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आपको जो व्यास दिया है यहाँ, तो आप इस तरह से व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखो आर इजिकल टू जो होता है डी अपॉन 2 होता है। तो देखो व्यास कितना है, तो व्यास है 10.5, तो अपॉन में 2, तो ये आर आ गया आपका। तो इस तरह से आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर एल। ठीक, तो आप इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखेंगे पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है। ठीक, और आर की जो वैल्यू हमने ये लिखे हैं यहाँ से, देखो ये 10.5/2, तो 10.5/2। और फिर देखिए आप कि जो आपको जो एल दिया है, एल को रख दीजिए यहाँ 10। अब यहाँ कैलकुलेशन कीजिए बस। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ अपॉन में 10 लिखेंगे, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ 7 का टेबल चलाएंगे, 7 1 जा 7, और यहाँ 3 बचे, 3 और 5 कितने हो जाएंगे 35। तो ये जाएगा 7 5 जा 30, और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो देखिए 15 1 जा 15 और 1 10, और 15 1 जा 15, 15 और 1 16, तो 16 लिखने पर क्या हुआ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपकी समझ में आया होगा। चलिए इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो देखिए सबसे पहला आप क्या करेंगे, शंकु बनाएंगे हमेशा, क्योंकि फिगर बनाने से क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है और इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो देखिए ये शंकु है और ये शंकु की ऊंचाई है। तो इसमें जो दिया आपको, देखो इसमें तिर्यक ऊंचाई दी है। ठीक, तो ये 21 है, 21 सेंटीमीटर, और सॉरी ये मीटर में है रीडिंग, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे यूनिट सही होनी चाहिए। अगर यूनिट गलत होती है तो आपका आंसर गलत आएगा फिर। तो देखिए व्यास जो है 24 मीटर है, तो 24 मीटर। तो इस तरह से जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन करा था, तो आप इसे ऐसे ही करेंगे। लेकिन इसमें जो आपसे क्वेश्चन करा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको मैंने शॉर्ट में आपको ये बताया था कि पाई आर कॉमन लीजिए आप और एल प्लस आर लिख दीजिए। तो इस तरह से भी याद करेंगे आप इसको। तो देखिए आपको क्या क्या रीडिंग दी थी, तो आप देखेंगे यहाँ कि एक तो आपको एल दिया है, तो एल की जो वैल्यू है
वो 21 मीटर है। और एक आपको व्यास दिया है, तो ठीक है, व्यास को आप देखो इस तरह से लिखेंगे, पूरा भी लिख सकते हैं कि शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना है, डी बराबर जो है वो 24 मीटर है। तो आप आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा d/2। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, आप ऐसे करेंगे 24/2, तो इसे कैंसिल कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 मीटर इसकी कितनी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, देखो ये आ गई त्रिज्या इसकी, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 12। तो बस अब आपको एक इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 आप यहाँ रखिए, और आर आपके पास 12 है, और एल कितना है देखो 21, तो 21 और प्लस 12। ठीक, इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, 12 का टेबल कर दें इसमें 22 में, तो 12 2 जा 24, ठीक, और फिर 12 2 जा 24 और 2 26 और अपॉन में 7, और देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 21 और 12 कितने हो जाएंगे, देखो 2 और 1 3, और ये भी 3, तो फिर 33 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, किसमें, इसमें 264 में। तो आप देखिए जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87 12, यानी कि 8712, और अपॉन में ये 7, और इसको आप जैसे ही भाग करेंगे ना, तो देखिए भाग कैसे करना है आपको आता होगा, इस तरह से भाग कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 8712, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आप 12 से 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 1 2, ठीक, तो ये जाएगा 1 2 4.57 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक, ये कैलकुलेशन आपके लिए है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करें। तो एनसीईआरटी के जितने भी ये क्वेश्चन है आपको ये खुद करने हैं, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक, थैंक यू।